अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत प्यारा वाक़या दुआ के यकीन के सफ़र का। आइए सुनिए मेरे साथ। ये सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद शहर का वाक़या है। एक नेक खातून रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर रोज़ इफ्तार से पहले तमाम बच्चों को इकट्ठा करती और उनसे कहती कि जो कुछ मैं कहूँ और करूँ तुम भी वही कहना और करना। फिर वो दुआ के लिए हाथ उठाती और कहती, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। तमाम बच्चे भी हाथ उठाते और कहते, या इलाही हमें अपना घर अता कर जिसके आगे एक नहर हो। उस खातून का शौहर हंसता और कहता, अपने घर की बात तो समझ आती है, लेकिन ये घर के आगे नहर होने का क्या मतलब? इस सहराई इलाके में नहर कहाँ से आएगी? बीवी उसे जवाबन कहती, आपको इससे क्या गर्ज? ये हमारा और अल्लाह ताला का मामला है, आप बीच में मत आइए। वो रब तो कहता है, मुझसे जो मांगोगे मैं अता करूँगा। हम तो जो जी में आएगा मांगेंगे और बार बार मांगेंगे। गर्ज वो इसी तरह बच्चों को इकट्ठा करती रही और ख़ुद भी दुआ करती और बच्चों से भी करवाती। रमज़ानुल मुबारक बीत गया। एक दिन उसके शौहर ने कहा, अब बताओ कहाँ है तुम्हारा अपना घर और कहाँ है वो नहर? खातून ने बड़े यकीन से जवाब दिया, अल्लाह ताला हमें हमारा घर ज़रूर देगा, वो हमारी तमाम मुरादें पूरी करेगा। उससे अगला वाक़या वो खुद बयान करती हैं। वो कहती हैं कि मैं शव्वाल के 6 रोज़े रख कर फ़ारिग हुई थी कि एक रोज़ बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। मेरे शौहर असर की नमाज़ पढ़कर मस्जिद से निकल रहे थे कि रियाज़ के एक अमीर आदमी ने उनका रास्ता रोका। मेरे शौहर उन्हें जानते तक न थे। उस आदमी ने उन्हें सलाम किया और कहा, मेरे पास एक घर है, आधे घर में तो मैं अपने वालिद के साथ रहता हूँ, मगर घर का दूसरा निस्फ़ हिस्सा खाली पड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे और मेरी औलाद को अपने फ़ज़्ल व करम से बहुत नवाजा है। हमें उस आधे घर की ज़रूरत नहीं। आज इस इरादे से घर से निकला था कि नमाज अस्र के बाद मस्जिद से निकलने वाले पहले आदमी को मैं वो आधा घर हदियतन दे दूँगा। यूँ आपसे मुलाकात हुई तो गुजारिश है कि मेरा आधा घर हदियतन कबूल फरमा ले। बिला कीमत मकान लेते हुए हमें तरद्दुद हुआ। वो साहब कहने लगे, अगर आपकी तसल्ली कीमत दिए बगैर नहीं होती तो जितनी रकम आप आसानी से दे सकते हैं हमें दे दीजिए। खैर हमने कुछ अपने पास और कुछ इधर उधर से जो रकम इकट्ठी की वो कम व बेश 8,000 रियाल बन गए। वो रकम हमने उस आदमी के हवाले कर दी। अब हम इस आधे मकान के मालिक बन गए थे। मकान रियाद शहर के एक मॉडर्न इलाके में वाक़ था। सच है कि जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकारता है, अल्लाह ताला भी उसकी पुकार ज़रूर सुनता है। लेकिन एक बात ने मुझे परेशान कर रखा था। मैंने अल्लाह से जो घर मांगा था उसके आगे नहर होनी थी। मकान तो मिल गया पर उसके आगे नहर नहीं थी। मैंने एक आलिम दीन से पूछा कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि मुझसे जो मांगो मैं तुम्हें अता करूँगा। मैंने अल्लाह से नहर किनारे घर मांगा था, घर तो मिल गया लेकिन नहर नहीं मिली। उन आलिम दीन को मेरी दुआ और मेरे एकान कबूलियत पर बड़ी हैरत हुई। उन्होंने दरियाफ्त किया, इस वक्त आपके घर के सामने क्या है? मैंने कहा, इस वक्त हमारे घर के सामने एक खूबसूरत मस्जिद है। आलिम दीन मुस्कुराए और फरमाया, ये नहर ही तो है। फिर उन्होंने मेरे सामने ये हदीस मुबारका बयान की कि हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि आदमी का घर नहर किनारे हो और वो उसमें रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करे तो क्या उसके बदन पर मैल कुचेल रहेगा? सहाबा इकराम ने फरमाया, नहीं नहीं या रसूल अल्लाह, उसके बदन पर मैल कुचेल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 वक्त नमाज़ों का है, उनके ज़रिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। मेरी आँखों में खुशी और तशक्कुर के आंसू रवाते। बेशक मेरे रब ने नहर के सामने घर अता कर दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक यकीन के साथ मांगी हुई दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो क्या अगर हम और आप भी इस रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में दुआ मांगे और अपने मासूम बच्चों से दुआएं मंगवाएं तो क्या हमारी दुआ कबूल नहीं होगी? बेशक होगी, ज़रूर होगी। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सबसे गुजारिश है कि जब भी दुआ मांगे तमाम उम्मत की आफ़ियत के लिए दुआ मांगे और मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ۔